आज तो अंतिम रात्रि है हमारी यात्रा का, परंतु ऐसा लग ही नहीं रहा है कि कल हम जगन्नाथपुरी धाम से आगे की ओर प्रस्थान करेंगे। 352 दिवस की अब तक की यात्रा में 7,600 किलोमीटर की यात्रा में ऐसा लगा ही नहीं कि हम जो है 3-4 महीने से जगन्नाथपुरी धाम में हैं। वास्तव में इतनी कथाएं, इतना अनुष्ठान, इतना नाम संकीर्तन यहाँ करने का सुअवसर हमको प्राप्त हुआ। सबसे सुंदर बात तो यह कि अनंत बार तक जो है जगन्नाथ भगवान का महाप्रसाद लेने का सुअवसर प्राप्त हुआ। आहा, निर्जला एकादशी उसी प्रकार से रही। सच में आज जब हम यात्रा का प्रारंभ यात्रा का जब प्रारंभिक क्षण हम वो कर रहे थे तो हमको ऐसा लगा ही नहीं कि आज हम जो है कहीं जा रहे हैं। ऐसा आकर्षण हमने सुना था परम पूज्यपाद श्री स्वामी ध्रुव चैतन्य सरस्वती जी महाराज जी के मुखारविंद से, जगन्नाथपुरी धाम में आओ, आने का अधिकार आपको है, परंतु यहाँ जो आने के बाद वो यहीं का होके रह जाता है। सच में हम कितने सौभाग्यशाली हैं इस धाम में रहने को मिला, और धाम में रहते रहते भी भगवान के नाम से और भगवान के परम पवित्र साधना से जुड़ कर रहे। और कल जा रहे तो वैसे तो हम लोग सर्वत्र माँ भारती को वंदन करते हुए जा रहे हैं, परंतु जो प्रेम, जो सद्भाव हम जैसे अकिंचनों को जगन्नाथपुरी धाम से श्री जगन्नाथ भगवान ने दिया है, इसको हम कैसे भूले महाराज। तवास्मी आश्रम परम पूज्यपाद श्री स्वामी चिन्मय स्वामी जी महाराज, श्रद्धामयी मातृशक्ति, यहाँ के समस्त स्टाफ, जो अपनत्व जो हमको यहाँ प्राप्त हुआ, ये भगवान की महती कृपा का ही प्रतिफल है। शब्द होते हुए भी शब्द बंद हैं, चाहकर भी कुछ बोलना चाहते हैं, शब्द नहीं आते हैं। क्या बोलें, सब कुछ तो भगवान की कृपा से हो रहा है। और जिस समय अखंड हरिनाम संकीर्तन की परिकल्पना मेरे मन में आया था भगवान की प्रेरणा से, उस समय कभी सोचा नहीं था कि जगन्नाथपुरी धाम में चतुर्मास करूँगा। और संपन्नशीलता के साथ में करना तो अलग बात है, बिल्कुल अकिंचन भाव से आकर यहाँ भव्यता के साथ चतुर्मास पूर्ण कर पाना, मैं समझता हूँ ये भगवान की महती कृपा का ही प्रतिफल है। और तवास्मी आश्रम का जो अपनत्वपन हमें प्राप्त हुआ है, इसमें भी जगन्नाथ भगवान की महती कृपा का ही प्रतिफल है। मैं सर्वप्रथम जगन्नाथ भगवान के श्री चरणों में प्रणति निवेदन करता हूँ। इस दास से ज्ञात अज्ञात में, जाने अनजाने में, तीर्थवास करते समय कुछ त्रुटियाँ हुई हों, गलती हुई हों, तो उन त्रुटि और गलतियों को अपना ही दास समझकर
आप तो अहेतु की कृपा बरसाने वाले नारायण हैं। इस तीर्थवास के समय में चतुर्मास के पावन पुनीत अवसर पर मन से, वचन से, कर्म से जो भी पाप मुझे इस तीर्थ क्षेत्र के हुए हों, उसके लिए मैं आपके चरणों में स्वयं को समर्पित करता हूँ। मैं क्षमा नहीं मांगूंगा, उसका दंड मुझे अवश्य मिलना चाहिए। और जो कुछ भी पुण्य मेरे से हुआ हो, जान के अनजाने में, सावधानी से असावधानी से, उस पुण्य में मेरा अधिकार है। तो मैं यही चाहता हूँ कि ऐसे पुण्य का फल मुझे कभी भी प्राप्त न हो। ये पुण्य का फल भी आपको समर्पित करता हूँ। केवल मैं अपने द्वारा जाने अनजाने में किए गए पाप का फल भोगना चाहता हूँ। बस आपके चरणों में यही प्रार्थना है। इस अखंड हरिनाम संकीर्तन के मेरे साथीगण, परम श्रद्धेय श्री स्वामी मलुकदास जी महाराज, ब्रिजमोहन शर्मा जी, रविंद्र भाई, बबलू कुमार, हमारी टीम के माध्यम से भी कोई तीर्थ का, कोई किसी भी प्रकार का ज्ञाता ज्ञात कोई त्रुटियां हो गई हों, तो उनका भी हृदय से वो सब कुछ भी वो करें तो मेरे अपने ही साथ के साथी हैं। तो मैं ये भी चाहूँगा कि उनके द्वारा भी कोई इस प्रकार का ज्ञाता ज्ञात कुछ हुआ हो तो उनको क्षमा दान करना, और उनका जो भी दंड है उसका अधिकार मुझे प्राप्त हो, और उनके पुण्य का फल उनको मिले, उनके पूर्वज प्रसन्न रहें। और जितने भी सुधीजन यहाँ इस चतुर्मास की बेला पर मुझे आशीर्वाद प्रदान करने के लिए पधारे हैं, उन सबको हृदय से साधुवाद। नाम किन किन का लूँ, बहुत सारी ऐसी विभूतियाँ हैं जिनके माध्यम से सहज भाव में मुझे इस यात्रा में साथ सहयोग प्राप्त हुआ है। यहाँ पर मेरे इस यात्रा के द्वारा सामाजिक कठिनाइयों को भोगने वाले समस्त सुधीजनों को भी वंदन करता हूँ। वो भी इस यात्रा के दिव्य भाव में रहने वाले वो हैं। और इस अखंड हरिनाम संकीर्तन के परम पवित्र भाव में कुछ ऐसे नाम हैं जिनको मैं वंदन करना चाहूँगा चतुर्मास की पावन पुनीत अवसर पर। विकट परिस्थिति में हमने प्रारंभ किया था चतुर्मास की पावन पवित्रतम यात्रा को। सर्वप्रथम परम पूज्यपाद श्री स्वामी ध्रुव चैतन्य सरस्वती जी महाराज और परम पूज्यपाद श्री स्वामी नचिकेता स्वरूप महाराज जी का, कृष्ण प्रेमानंद सरस्वती महाराज जी का जो सुसन्निधि हमें प्राप्त हुआ, उस परम पवित्र भाव को मैं वंदन करता हूँ। ध्रुव चैतन्य सरस्वती महाराज जी की तो एक प्रकार का अनुजवत जो वात्सल्यमय भाव मेरे साथ है, मैं उसको वंदन करता हूँ। वास्तव में महाराज श्री ने मेरे लिए बहुत ही कष्ट उठाया है इस यात्रा के लिए भी, और सुबोधानंद फाउंडेशन के दिव्य भाव को मैं वंदन करते हुए मैं सदैव ऋणी हूँ सुबोधानंद फाउंडेशन का, साथ में नचिकेता स्वरूप महाराज जी का, जिनके माध्यम से तवास्मी भवन में रहने का सुअवसर हमें प्राप्त हुआ। उसी कड़ी में यहाँ पर कथा प्रवचन आदि दिव्य भाव में आने वाले अजय स्वरूप ब्रह्मचारी जी महाराज, पुनः ध्रुव चैतन्य सरस्वती महाराज, परम पूज्यपाद श्री स्वामी विज्ञानानंद सरस्वती जी महाराज, रामकुंज कथा मंडपम के परम पूज्यपाद श्री स्वामी आचार्य सत्यनारायण दास जी महाराज, हमारे सुदामा कुटी के प्रेम सरोवर के परम श्रद्धेय परम पूज्यपाद चंद्रेश्वर दास महाराज जी सहित नर्मदा जी की पावन पुण्य तट से परम पूज्यपाद श्री स्वामी शारदात्मानंद सरस्वती महाराज जी का भी मैं हृदय से ऋणी हूँ। आप सबके दिव्य भाव को वंदन करता हूँ। रतलाम की पावन पुण्य नगरी से परम श्रद्धेय प्रमोद कुमार व्यास जी,
राजेश व्यास जी श्रद्धामयी मातृशक्ति, अपार उपाध्याय जी श्रद्धामयी मातृशक्ति। और इसी कड़ी में मंदसौर की पावन पुण्य धरा से परम श्रद्धेय धीरेन्द्र त्रिवेदी जी, कारूलाल सोनी जी, जगदीश सेठिया जी, प्रहलाद कावड़ा जी। और इसी कड़ी में परम श्रद्धेय दशरथ भाई जी, दशरथ शर्मा भाई जी, मानस मर्मज्ञ, परम श्रद्धेय सुनील पुरोहित जी सपरिवार, सुंदरकांड पवन मंडल, हमारी दीदी ममता शर्मा, राजीव शर्मा जी, प्रवीण शर्मा जी, हमारे परम प्यारे हेमंत भावसार जी, जगदीश भावसार जी, अभिषेक चौहान, सुरेश चौहान जी, अरुणोद की पावन पुण्यधरा से राजेंद्र जोशी जी, प्रतापगढ़ की पावन पुण्यधरा से श्री हरि जी महाराज, परम श्रद्धेय ओम जी ओझा जी, रतलाम से मोहन भट्ट जी, शाहजहाँपुर उत्तर प्रदेश से परम श्रद्धेय हरिसुमिरन दीक्षित जी, सुमित दीक्षित जी, अमित दीक्षित जी, हाथरस से परम श्रद्धेय पुनीत गर्ग जी सपरिवार, हमारे परम श्रद्धेय श्री मुकेश नेमा जी, परम श्रद्धेय ओम प्रकाश श्रीवास्तव जी, श्रद्धामयी मातृशक्ति भारती श्रीवास्तव जी, सुभाष चंद्र शकलानी जी, हमारी बहन मीनाक्षी कोठारी। और इसी कड़ी में तवास्मी आश्रम, जिनका योगदान मैं इस पूरी यात्रा तो क्या जीवन भर भूल नहीं पाऊंगा। सदैव इतना आत्मीयता, इतना अपनत्व, इतनी ममता मेरे साथ जो मुझे प्राप्त हुआ है, मैं आप सब का ऋणी हूँ। अखंड हरिनाम संकीर्तन में मेरा तो कोई जोड़ नहीं है, न मेरी बोलने की शैली है, न बोलने की शक्ति मेरी है, न चलने की शक्ति मेरी है, परंतु इतना ज़रूर जानता हूँ कि सब कुछ भगवान करा रहे हैं, सब कुछ परमात्मा ही करा रहे हैं। और आप सब भगवत प्रेरित हैं, तो इस यात्रा में आप सबका जो साथ सहयोग मुझे प्राप्त हुआ है, मैं हृदय से वंदन करता हूँ। मैं कभी कभी समुद्र के किनारे जाता हूँ, देखता हूँ, रविंद्र को बोलता हूँ लहरों को देखो कितनी शांत हैं, कितने मुस्कुराहट हैं। वैसे मैं लहरों के पास इसलिए जाता हूँ कि इन लहरों में जब मैं देखूँगा, इन लहरों को बहुत करीब से देखूँगा, मुझे ये चतुर्मास याद आएगा, हरिनाम संकीर्तन याद आएगा, यहाँ की कथाएं याद आएंगी, यहाँ का कवि सम्मेलन याद आएगा। परम श्रद्धेय गुरुवर अभिराज राजेंद्र मिश्र महाभाग, डॉक्टर शशिकांत तिवारी, डॉक्टर अरविंद तिवारी, डॉक्टर शैलेश कुमार तिवारी महाभाग, डॉक्टर तुलसीदास पुरुवा गुरु जी, डॉक्टर निरंजन मिश्र जी, डॉक्टर राजकुमार मिश्र महाभाग, ऐसे दिव्य विभूतियों का आगमन और संस्कृत कवि सम्मेलन, ये चतुर्मास की परम सुंदर एक उपलब्धि है, जिसके माध्यम से हमें द्वितीय चतुर्मास की अभी से तैयारी में हम जुट गए हैं। डॉक्टर पंकज झा जी देवघर से, बड़े विद्वान मूर्ति, क्या अद्भुत सुसंयोजन था। और ये सब इस अखंड हरिनाम संकीर्तन के इस पुष्प वाटिका के सुंदर सुगंधित पुष्प हैं महाराज। और आप सब से ही महकता है संकीर्तन पद यात्रा। कभी मार्ग भटकने लगो तो सावधान कीजिएगा। आज जब 1 वर्ष हो रहे थे, समुद्र किनारे था, तो मन में एक भाव आ रहा था, हे जगन्नाथ, आपके पास तो सब कुछ है, सब कुछ सामर्थ्य है,
मेरे जैसे अकिंचन को इतने दिन तक यहाँ रखा आपने। मेरा छोटी सी एक मांग है आपसे, कोई लंबा चौड़ा मांग नहीं है। तो मैं उस मांग को, उस इच्छा को आपसे पूर्ण करने के लिए निवेदन करता हूँ। भगवान ने सोचा होगा पता नहीं क्या मांगेगा, परंतु मेरी मांग इतनी है, जब तक श्वास है, जब तक जीवन है, तब तक मैं आपका बन के रहूं। उसके बाद आपकी मर्जी। श्वासों से आपके संकीर्तन में रहूं, चिंतन आपका रहे, किसी भी विकार से युक्त भाव मेरे जीवन में ना आए। संसार कितना भी तिरस्कार करे, मुझे संसार में दोषों का दर्शन करना नहीं है। दोष दृष्टि भक्ति को नष्ट कर देती है। वाणी से दोष वृष्टि भक्ति को नष्ट कर देती है। कर्णों से दोष सृष्टि भक्ति को नष्ट कर देती है। चित्त से दोष चिंतन भक्ति को नष्ट कर देती है। हे नारायण, इन मेरे इंद्रियों से केवल आपके विषयक वस्तु का ही श्रवण मनन कीर्तन हो, ऐसी मेरी हार्दिक अभिलाषा है। ऐसा भाव मेरे जीवन में आया। रतलाम से एक दिव्य विभूति का कल जन्म दिवस था, हमारे डॉक्टर मुरलीधर चांदनीवाला महाभाग। इस यात्रा के पावन पुण्य कड़ी के एक ऐसे दीपक, ये तो छोटा शब्द है, करोड़ों सूर्य के द्वारा समान उदीयमान एक नक्षत्र। मैंने कहा कि मेरी डायरी सब जो है समाप्त हो गई। तो आपसे इनका कोई बात नहीं, डायरी समाप्त हो गई, आपकी यात्रा में आप क्यों लिखेंगे, हम लिखेंगे। चिंतन इतना हिम्मत भर दिया, और भगवान की कृपा से पता नहीं क्या प्रेरणा मिली, उस डायरी को हमने पूरा करके दोबारा लिख लिया महाराज। कुछ अनुभूति से, कुछ वहाँ देखकर लिख लिया। शायद ये भी एक परीक्षा रही होगी, परंतु आज इतने दिनों के बाद, जब कल प्रातः कालीन वेला में, आज वैसे भी निर्जला हैं हम और मलुकदास महाराज, कल प्रातः कालीन वेला में जब हम जाने लगेंगे ना, न जाने कितने दिनों तक ये यात्रा यादगार बनेगी। पाड़गांव आसाम से हमारे परम श्रद्धेय आचार्य श्री अनंत शरण शास्त्री जी का भी पदार्पण हुआ था। क्या दिव्य विभूति महाराज। एक बात मुझे इतना आश्चर्य लगता है कि भगवान चाहें तो सब कुछ होगा, ये विश्वास मनुष्य को हो जाना चाहिए। हम लोग कहते हैं लेकिन मानते नहीं। अब मुझे पूर्ण विश्वास हो गया है कि जो कुछ भी भगवान चाहेंगे वो उस प्रकार से ही होगा। और भगवान से यही प्रार्थना करते कि सबको ऐसा विश्वास प्रकट कर दो। हे नारायण, मनुष्य जीवन भी आपने दिया, आपकी प्राप्ति के लिए दिया, अब इसको इधर उधर मत घुमाइए। इस यात्रा के दिव्य भाव में कहूँ तो कभी कभी याद आता है जब हम शुक्रताल में थे, परम पूज्यपाद केशवानंद सरस्वती जी महाराज जी के पावन चरण सन्निधि में, परम पूज्यपाद श्री स्वामी विज्ञानानंद महाराज जी के पावन दिव्य सद्भाव में, उस समय के शारीरिक असहनीय पीड़ा को, प्रारंभिक क्षण की असहनीय पीड़ा को देखें तो लगा नहीं था कि हम यात्रा कर पाएंगे। उस पीड़ा को समाप्त करने के बाद चारों तरफ से धीरे धीरे चलते गए महाराज। धीरे धीरे जितने भी नूतन नवीन माँ भारती के सपूत हैं,
उनका दिव्य योगदान निरंतर इस यात्रा में बना रहा है। और हम इतने विश्वास करते हैं कि किसी ने कुछ कहा तो वो भगवत स्वरूप विश्वास के साथ चलते हैं। अब भगवान की ऐसी प्रेरणा है कि हम केवल नाम संकीर्तन और अपने यात्रा में जोड़ दें, आगे हमारी सब कुछ भगवान ही करेंगे। इसलिए अब दुखों की तरफ हमको देखना नहीं, केवल नाम की तरफ देखना है। कटक से कमल अग्रवाल जी, राजकुमार शर्मा जी, संदीप अग्रवाल जी, रमेश चौधरी जी दाल वाले, इस चतुर्मास में संपूर्ण प्रकार का राशन अब तक, और मुझे लगता है कि जब कटक पहुंचेंगे तो वहाँ से भी कुछ व्यवस्थापन है। राज जी से मेरी बात हुई थी, तो ये सब जो है व्यवस्थापन के लिए हमारे कमल अग्रवाल जी सहित समस्त अपने ही इस दिव्य सद्भाव से सुसंयुक्त परिवार को वंदन करता हूँ। और वास्तव में मुझे कोई चिंता नहीं हुई, जो चीज़ समाप्त हुई उससे पहले उस वस्तु मेरे पास आ गई। इतना अद्भुत सद्भाव, इतना अद्भुत दिव्य सद्भाव ऐसे दिव्य विभूतियों का रहा है। आगे भी आप सबका दिव्य सद्भाव के द्वारा हमारा जो द्वितीय चतुर्मास है वो नर्मदा जी के पावन पुनीत तट ओमकारेश्वर में होगा। उस ओमकारेश्वर की परम पवित्र धरा पर दिनांक 11 जुलाई से 2 अक्टूबर तक हम विविध प्रकार के कार्यक्रम, भागवत कथा, विष्णु पुराण, राम कथा, शिव महापुराण, देवी भागवत महापुराण और प्रातःकालीन सत्र में वेदांत विषय ग्रंथों का स्वाध्याय और शारदीय नवरात्र की पुनीत अवसर पर हम देवी भागवत की कथा के साथ 108 कुंडीय लक्ष्मी नारायण महायज्ञ, अष्टोत्तर शत लक्ष्मी नारायण महायज्ञ करेंगे। उस यज्ञ में नवरात्र का पावन पुनीत वो है और वहाँ कथाएं बड़े दिव्य भाव से होंगी। नर्मदा जी का पावन तट है। नर्मदा तट यज्ञ के लिए, तप के लिए, ज्ञान के लिए, भक्ति के लिए परम पवित्र है। और ओमकारेश्वर भगवान तीसरे ज्योतिर्लिंग के रूप में उपस्थित है, ओमकार ममलेश्वर के रूप में। वहाँ से केवल 10 किलोमीटर हैं। वहाँ दर्शन और रहना। उस चतुर्मास में आप पूरे 2 महीने भी रहना चाहते हैं तो आपका हृदय से स्वागत है, अभिवंदन है। क्योंकि 10 तारीख से 2 अक्टूबर तक निरंतर कथा, सत्संग, प्रवचन, नित्य जप, नित्य अभिषेक आदि कर्म तो होंगे। साथ में 3 अक्टूबर 2025 से संकीर्तन सहित, अखंड हरिनाम संकीर्तन सहित माँ नर्मदा जी के 4000 किलोमीटर की पदयात्रा होगी, परिक्रमा, किनारे किनारे शूलपाणेश्वर की झाड़ी होते हुए। गाड़ी तो ये रहेगी राशन पानी के लिए, हो सकता है 3 दिन के लिए गाड़ी भी आपको हमको न मिले। उस यात्रा में धीरे धीरे जब हम आप चलेंगे तो उसका अलग आनंद रहेगा महाराज। तो आप सबसे करबद्ध प्रार्थना है कि नर्मदा जी के पावन पुनीत तट पर होने वाले द्वितीय चतुर्मास के इस रूपरेखा में एक प्रार्थना आप सबसे ज़रूर करना चाहेंगे। आप लोग सब तीर्थाटन में जाते हैं। तीर्थ में जाने के बाद आप लोग वर्तमान समय में आर्थिक रूप में सब प्रकार से जो है जानते हैं क्या खर्चा है, कैसा है सब कुछ। जगन्नाथपुरी धाम में भी हाँ, व्यवस्थापन तो आप सबके लिए था, क्योंकि मैं तो रोड में रहने वाला व्यक्ति हूँ। आज तक मैंने कभी ऐसी सुविधा ली नहीं। लेकिन
जब आप कहीं जाते हैं तो आप लोग इसको अन्यथा मत लीजिएगा। तो वहाँ मैं तो बोला नहीं, लेकिन आप लोग कहीं जाते हैं, ज़रूर आप लोग किसी होटल में रहें या किसी धर्मशाला में रहें, किसी अन्य जगह रहें, तो वहाँ का जो चार्ज है वो ज़रूर आप पे करते होंगे, राशन पानी इधर उधर। मैं तो एक फ़कीर आदमी हूँ, वैसे बात बोलना नहीं चाहिए था मुझे, फिर भी आपको सुनाना ज़रूरी है क्योंकि आप अपने हो। आप सब इतना ही सोच लेते कि यहाँ के जो रूम हैं, यहाँ का जो रहना है, यहाँ का जो भोजन करना है, ये सब दान का है और निर्मल चैतन्य फ़कीर है, इसके बाद कुछ नहीं है। थोड़ा इतना ही चिंतन आप सब लेते तो भी मुझे बहुत शांति होती। वो तो भला हो, भगवान ने मुझे प्रमोद व्यास जी को, हमारे मालवा ऑक्सीजन को भेज दिया, जिनके माध्यम से भगवान ने सोचा कि आगे कैसे चिंतित होके जाएगा, तो थोड़ा बचाव हो गया। भगवान ने हरिसुमिरन दीक्षित जी को भेज दिया सपरिवार। मेरी दीदी ममता शर्मा को मंदसौर से भाव प्रकट करा दिए। हमारे सुनील पुरोहित जी महाराज स्वयं सुंदरकांड करने के लिए आए थे, उनके अंतर्मन में दिव्य भाव प्रकट करा दिया। परम श्रद्धेय दशरथ शर्मा भाई जी के अंतर्मन में एक भाव उत्पन्न हुआ। प्रतापगढ़ से ओम जी ओझा जी के अंतर्मन में भाव प्रकट हुआ। श्रद्धेय धीरेन्द्र त्रिवेदी महाभाग के जीवन में भाव प्रकट हुआ। तो मेरी नाक थोड़ी थोड़ी बच गई, परंतु महाराज जितना भजन में मैं रहना चाहता था उतना चिंतन तो चिंता तो रही महाराज। हाँ, हमने किसी को कष्ट तो दिया नहीं कि आप एक करिए वो करिए, लेकिन चिंतन जो है थोड़ा सा। आप लोग सोचो मेरे पास क्या है, पता है आप लोगों को? आज से 3 दिन पहले इस अखंड हरिनाम संकीर्तन की यात्रा में 1 रुपये 49 पैसे मेरे पास थे। वैसे तो मैंने दिखाना नहीं चाहिए था, लेकिन 1 रुपये 49 पैसे में यात्रा के प्रारंभिक क्षण मेरे पास थे। जब कभी कोई विपत्ति आती है तो प्रत्येक दिन हरिसुमिरन दीक्षित जी 1000 रुपये भेजते हैं मुझे। उन्होंने देखा कि निर्मल चेतन के पास पैसे नहीं हैं तो 1000 रुपये भेजे। फिर 2-3 दिन लगातार आप श्री ने प्रेषित किया। चिंता ये होती है। सुमित भाई है, उमेश भाई है, हमारे देवास से, ये सब चिंता करते हैं यात्रा के विषय में। मुझे आर्थिक स्थिति में कोई समस्या तो मैं मानता नहीं कि ये समस्या है, परंतु मुझे एक प्रार्थना जरूर करता है, जब अखंड हरिनाम संकीर्तन का जो द्वितीय सत्र जो हो, वहाँ दिक्कत रहने की आदि तो मुझे नहीं लगता होगी, क्योंकि हम व्यवस्था तो अच्छा करेंगे ही। परंतु आप सब भी अगर तीर्थवास करें, कथा श्रवण आदि सुने, पूजन अनुष्ठान में आएँ, तो थोड़ा सा जो कुछ भी आपसे बने जरूर सहयोग कीजिएगा। ये मैं अपने लिए नहीं मांग रहा हूँ। मैं तो हरिद्वार से जैसा चला था अभी भी मेरी जीवन शैली वैसी ही है। मैंने 1 रुपया भी फिजूल खर्च नहीं किया है और 1 रुपया भी जोड़ा नहीं है। कल भी मेरे पास में खाली था और आज भी मैं खाली हूँ। बीच बीच में घबराया, 1-2 बार मन में आया कि मैं बोलूँ कि मुझे इस प्रकार की समस्याएं हैं, लेकिन हिम्मत नहीं हुई। और जब कभी बोला भी किसी को तो मेरे अच्छे मुझसे बात करने वाले लोग मुझसे दूर चले गए। मुझे उस दिन पता लग गया कि अगर नाम के प्रति अगर पूर्ण विश्वास नहीं है तो निर्मल ये संसार तो वैसे ही बस वो तो देख रहा है कि किस दिन तुम यात्रा छोड़ेगा और उस दिन मुस्कुराएंगे। हमने भी ठान लिया महाराज, मांगेंगे नहीं, नाम को भी छोड़ेंगे नहीं, यात्रा भी छोड़ेंगे नहीं। अब
तू परेशान कर सकता है तो हे नारायण अब हम तुझे ही परेशान करेंगे और किसी को परेशान यहाँ करने वाले नहीं हैं। अखंड हरिनाम संकीर्तन के द्वितीय सत्र में आप सबको यदि आना है, यदि वहाँ कथा प्रवचनादिक रूप में आप यजमान बनना चाहते हैं नर्मदा तट में, तो आपको अप्रैल तक सूचित करना होगा। और उससे अप्रैल के बाद यदि आप हमसे कहेंगे कि स्वामी जी हम इस समय हम वहाँ आना चाहते हैं, इतनी तारीख को आना चाहते हैं, तो हम बिल्कुल न कह देंगे, हमको कोई आवश्यकता नहीं। ये बहुत कड़वा शब्द है, क्योंकि व्यवस्थापन में बहुत दिक्कत आती है महाराज। हम भजन करेंगे और आप लोग अच्छा लगे तो आइएगा, नहीं तो भगवान की कृपा से आगे भी चल रहा है और चलता रहेगा। भजन में विक्षिप्तता आए, कीर्तन में विक्षिप्तता आए, जप में विक्षिप्तता आए तो ऐसा नहीं। और एक और प्रार्थना है, आप लोग जब तीर्थ जाते हैं तो भ्रमण के हिसाब में न जाइए, कोई टूरिस्ट के रूप में मत जाइए। यहाँ जितने भी आए लगभग, व्यास जी को छोड़कर, व्यास जी कथा में भी रहे, व्यास जी सम्मेलन में भी रहे, या अन्य जो भी, आप घूमिए, बहुत समय आपके पास है सुबह से शाम तक, सब जगह भ्रमण कीजिए। समुद्र का किनारा बिल्कुल 200 मीटर में यहाँ। लेकिन तीर्थों में कथा श्रवण करना चाहिए, तीर्थों में जप करना चाहिए, तीर्थ में आके अपने पूर्वजों को तर्पण मार्जन आदि करना चाहिए, तीर्थों में आकर अपने पूर्वज प्रसन्न हो, ऐसा कर्म हमारा होना चाहिए। देख धरे कर यह फल भाई, भजिए राम सब काम भी आए। ओमकारेश्वर के तट में होने वाले चतुर्मास में आप लोग एक नियम बना के आइए कि हम इतने हजार इतने लाख जप करेंगे। ये नियम बना के आइए कि कथा श्रवण के साथ साथ हम विशुद्ध रूप से भगवान के चिंतन के लिए उस समय अपने समय को प्रदान करें। ऐसे आइए कि उस तीर्थ में रहते हुए तीर्थ के देवता आपके कर्मों को देखकर प्रसन्न चित्त हो जाए, ऐसे बन के आइए। किसी भी तीर्थ में जाइए, बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री, हरिद्वार, जगन्नाथपुरी धाम, ओमकारेश्वर, महाकालेश्वर, रामेश्वरम, कन्याकुमारी, कहीं भी जाइए, किसी भी तीर्थ में जाइए, आपके कर्म से परमात्मा प्रसन्न हो, ऐसे कर्म करना चाहिए। केवल पर्यटन के रूप में मत जाइए। पर्यटन करिए क्योंकि आए हैं तो घूमना अति अनिवार्य है, लेकिन जिनको भगवान की कथा से प्रेम नहीं, उपासना से प्रेम नहीं, भगवान के नाम के उस परम पवित्र नाम के साथ जप से प्रेम नहीं, साधना से प्रेम नहीं, सत्संग से प्रेम नहीं, बड़ा कड़वा शब्द कह रहा हूँ, वो सबसे बड़ा नकली सनातनी है महाराज। और नकली सनातनी जितने इन्होंने हिंदू धर्म का बेड़ा गर्क कर रखा है। जो भगवान की कथा से प्रेम न करता हो, शास्त्रों से प्रेम नहीं, शास्त्रों के वचनों में श्रद्धा नहीं, शास्त्रों के परम पवित्र उस कथा के निष्ठा से प्रेम नहीं, कैसे क्या चलेगा महाराज, क्या होगा जिंदगी में। हमारे दीक्षित जी बड़े प्रेम से आए, कथा सुनी, भाव से कथा सुनी, सब परिवार कथा सुने, आनंद से रहे, अच्छा लगता है। और यहाँ रहकर भी अगर कथा प्रवचन सत्संग में चतुर्मास में आए हो और उसके बाद सत्संग कथा प्रवचन जब कीर्तन से कोई लेना देना नहीं, इस बार हमको लगा कि हमने बिना मतलब का झंझट किया महाराज। रहते अपने शांति से, लोग आते अपने हिसाब से जाते, क्या मतलब था उसका। लेकिन भगवान ने बड़ी कृपा करी कि हम जो है इतने दिव्य दिव्य साथ सभी को जगन्नाथ भगवान के दर्शन हुए। थोड़े से कभी कभी कड़वे शब्द जरूर होते हैं, लेकिन आप लोग इसको मंथन कीजिएगा कि मनुष्य जीवन बार बार मिलेगा कि नहीं मिलेगा। आजकल तो चारों तरफ दिखावटी है, प्रदर्शन है, और भक्ति के मार्मिक चोट को, उस दर्द को कौन समझता है।
कोई ज्ञानी समझेगा, कोई वैराग्यवान पुरुष ही समझेगा कि भक्ति का दर्द क्या है। क्योंकि ज्ञान और वैराग्य दोनों भक्ति के पुत्र हैं। माँ की पीड़ा को पुत्र ही समझ सकता है, अगर सच्चा पुत्र हो तो समझ सकता है। हमारे बबलू भाई अभी माँ का देहावसान हुआ, बेचारे कल बात हुई, रोते रोते घर जा रहे थे। एक पुत्र ही समझ सकता है कि माँ की पीड़ा क्या होती है, माँ का न होना क्या हो सकता है। और ज्ञान और वैराग्य रहित व्यक्ति कभी भगवान का भक्त नहीं बन सकता। क्यों? भक्ति माँ है, पुत्र हैं ज्ञान और वैराग्य। ज्ञान और वैराग्य के बिना भक्ति बाँझ कही गई है महाराज। तो होना चाहिए ये सब, निष्ठा ऐसी बने जिससे कि करिए आप लोग सब प्रकार से, जिससे सनातन का संरक्षण हो, संवर्धन हो। आजकल थोड़ी विडंबना ये हो गई है, सनातन का सहारा लेकर लोग अपना संरक्षण और संवर्धन बढ़ा रहे हैं, और लोग अंधता की ओर अंधे होकर जो अपना संरक्षण संवर्धन करते हैं उनके पीछे पीछे भाग रहे महाराज। अरे महाराज, उनकी फैन और फ्लोइंग इतनी लंबी चौड़ी है, चारों तरफ लोग भागते रहते हैं। हम सच बताएं और सुनेंगे तो थोड़ा अटपटा लगेगा आपको, फैन और फलों कोई बड़ी बात नहीं होती। हम कहें कि आपको एयरपोर्ट से हमारी गाड़ी में आनी पड़ेगी और वहाँ कोई एसी उसी नहीं है जिस गाड़ी में हम अपना राशन सामग्री लाद के चल सकते हैं, उसमें आना है, आपको अपनी व्यवस्था नहीं करनी है। स्टेट का होम सेक्रेटरी चाहे तो उड़ीसा के होम सेक्रेटरी से संवाद करके कुछ भी सुविधाएं वहाँ से कलेक्ट्रेट से ले सकते थे, लेकिन हमने कहा नहीं, आप भक्त बनकर आएंगे, उसी गाड़ी में आएंगे। ये सरलता जो है ना हमको झुकाती है। ये नाम लूँगा तो बड़ा आप लोग समझ जाएंगे। श्रद्धेय ओम प्रकाश श्रीवास्तव जी महाराज विशुद्ध भगवान के भक्त बनकर आए महाराज, और ऐसा कोई प्रदर्शन नहीं, ऐसा कुछ वो नहीं, शांति से जहाँ रुके वहाँ हमने हमारे साथ पैदल जगन्नाथ जी के दर्शन करने जाना, वहाँ हमने कहा कि यहाँ ये पाठ कीजिए, वहाँ पाठ करना। जब व्यक्ति इतना सुसंपन्नशील होकर पद प्रतिष्ठा धन वैभव होने के बाद में भी विनम्रता आ जाती है महाराज, उसके बाद लगता है कि ये तो वास्तव में भगवान के सन्निकट है और झुकने का मन करता है। मुझे पीड़ा हुई बाद में कि कुछ तकलीफ तो नहीं, बोले नहीं। हमारे चिन्मय स्वामी जी कह रहे कि महाराज जी रिटायरमेंट के बाद में भी आप श्री का जीवन तो भगवान से जुड़ा हुआ है, कोई फर्क नहीं पड़ता, बोले वहाँ। ये हमारी दोनों की चर्चा चली थी। तो कम से कम जीवन में ऐसी अध्यात्म पद का पथिक होना चाहिए कि तीर्थ के वास से पूर्वज प्रसन्न हो, तीर्थ के वास से भक्ति संपुष्ट हो, ऐसा हमें प्रयास करना चाहिए। और आज 1 वर्ष पूर्ण हुए हैं। आप सबके आशीर्वाद को बंधन, ऐसे आशीर्वाद प्रदान करते रहिएगा। ये यात्रा सनातन वैदिक परंपरा के समस्त सुधीजनों की यात्रा है। आप सब प्रेम करिएगा। इस यात्रा में कोई त्रुटियां हो जाएं तो आप सबकी यात्रा है, सावधान कीजिएगा। ये यात्रा कोई भक्ति का प्रदर्शन नहीं है, ये भक्ति में भगवान के दर्शन की यात्रा है। ये आपकी हमारी यात्रा है, ये सनातन की यात्रा है। यहाँ किसी भी प्रकार का कोई आडंबर नहीं है। आप 2-4 दिन आप हमारी ये यात्रा में आकर देखिए। मैं तो संपूर्ण भारत को आह्वान करता हूँ, जब कभी आपको समय मिले तो 2-4 दिन 8-10 दिन तक इस यात्रा का साथी बनिए। बहुत आनंद आएगा। संपूर्ण भारत से जहाँ जहाँ पर अखंड हरिनाम संकीर्तन की इस यात्रा का दिव्य भाव संचरित हो रहा है, वहाँ से आप सबसे ही करबद्ध प्रार्थना करते हैं कि आप इस यात्रा में शामिल होइए, जितना दिन आपको मिलता है। फिर देखना आपको कितना आनंद आएगा इस यात्रा में। सच में भगवान से जुड़ी हुई यात्रा है और आप सबसे भगवान से जुड़ाने के लिए की गई यात्रा है और अपने कल्याण की यात्रा है, आपके कल्याण की यात्रा है।
इसलिए इस यात्रा में अपने कल्याण के लिए अवश्य जुड़िए। इसी कामना के साथ संध्याकालीन आरती भगवान के दिव्य चरणों में समर्पित करते हैं। आज का जो नाम संकीर्तन है हम श्रद्धामयी मातृशक्ति हमारे बबलू भैया की माता जी को समर्पित करेंगे। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे।